अस्सलाम वालेकुम। ग्लेज़ इन्फो चैनल के साथ मैं हूं इमरान। आप में से अक्सर लोगों को कभी दांत में दर्द की शिकायत तो हुई होगी। दांत का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। आखिरकार ये दांत में दर्द होता क्यों है और मेडिकल साइंस में इसका क्या इलाज है, ये सब जानिए इसी वीडियो में। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। दांत के दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि दांत का सड़ना, मसूड़ों पर फोड़ा निकलना, दांत का टूटना या इसमें शगाफ पड़ना, जरासीम की वजह से इन्फेक्शन होना, या फिर जब भराई करवाई गई हो तो ठीक से भराई ना होना, या दांतों को बराबर करने वाले तारों की वजह से भी कभी कभार दर्द हो सकता है। अगर दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो तो इसका इलाज दवाओं के ज़रिए किया जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल है। लेकिन अगर दांत सड़ जाए, टूट जाए या इसमें क्रैक आ जाए तो इसके दो इलाज हैं। नंबर 1, इसे निकलवा लिया जाए, और नंबर 2, इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया जाए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इंसानी दांत के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा एनेमल कहलाता है। ये हाइड्रोक्सीएपेटाइट नाम के मुरक्किब से बना होता है, जो कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ये इसका 90% हिस्सा बनाता है। दूसरा हिस्सा डेंटिन कहलाता है। ये एनेमल जितना मजबूत तो नहीं होता, लेकिन इसका 50 से 70% हाइड्रोक्सीएपेटाइट नाम के मुरक्किब से ही बना होता है। ये भी काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद दांत का तीसरा हिस्सा आता है, सबसे अंदरूनी हिस्सा। इसे पल्प कहते हैं। ये गोश्त जैसा नरम होता है। इसमें खून की नालियाँ और आसाब यानी नर्व्स होते हैं। ये दांत का हसास तरीन हिस्सा है। इसी की वजह से हमें दर्द होता है अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करवाया जाता है? सबसे पहले डॉक्टर दांत का मुआयना करता है। वो देखकर यह अंदाज़ा लगाता है कि क्या ये दांत ठीक होने के काबिल है या नहीं। इसके बाद इस दांत का इलाज शुरू किया जाता है अगर ये ठीक होने के काबिल हो, और अगर ये ठीक होने के काबिल ना हो तो इसे निकलवा लेना ज़रूरी होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले दांत को सुन्न किया जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग के ज़रिए इसका दहाना खोला जाता है। इसके बाद इसका पल्प मुकम्मल निकाल लिया जाता है। इसके बाद इसमें दवाई डाली जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर इसकी भराई का अमल शुरू होता है। सबसे पहले इसमें रबड़ जैसा एक मवाद, जिसे गटा परचा कहते हैं, भरा जाता है। इसके बाद सीमेंट जैसे एक मवाद से इसकी भराई की जाती है, और आखिर में अगर ज़रूरी हो तो इस पर कैप भी लगा लिया जाता है। कैप अक्सर प्रोसिलिन या किसी और मटेरियल का बना होता है। ये धातों के भी बने होते हैं, जिनकी मुख्तलिफ कीमतें होती है। कैप लगाना हर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर ज़रूरी समझे तो कैप लगा लिया जाता है। अक्सर पिछले दांतों में कैप लगाया जाता है, जबकि अगले दांतों में कैप लगाने की हर दफ़ा ज़रूरत नहीं होती। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका असली दांत बच जाता है और ज़ाया नहीं होता। तीसरा फ़ायदा ये है कि यह बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। इस पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। अब इसके नुकसानात की बात करते हैं। पहला नुकसान ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी दांत टूटने का ख़तरा बरकरार रहता है। दूसरा नुकसान ये है कि इसमें इंसान का बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है। यानी आप एक ही बारी में रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, बल्कि आपको कई दफ़ा चक्कर लगाना पड़ सकता है। तीसरा मसला ये है कि ये दांत निकलवाने के मुकाबले काफ़ी महंगा है। चौथा मसला ये है कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ठीक से ना किया जाए तो ये दोबारा करना भी पड़ सकता है। और पांचवा मसला ये है कि हर दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अगर दांत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है तो उसे निकलवाना ज़रूरी होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।